प्रोसेस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आँख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कभी कभी तैयार हो जाते हैं। ये वाला पार्ट हल्का सा भी भारी होता है, चौड़ा होता है। गुस्से की अधिकता इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। तीनों उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण है। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है इनके लिए। हॉटलाइन आपकी लगातार टूट टूट के चल रही है और बाद में जंजीरनुमा आकृति में तब्दील हो गई है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, चिंताएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंडलाइन तो है ही नहीं, काफ़ी एज तक नहीं है। और एकदम से जंजीरनुमा आकृति में तब्दील हो गया है। जिनकी भी माइंडलाइन ऐसी होती है, ऐसे लोगों को सफलता पाने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत देरी से सफलता मिलती है और ख़ास करके आपका जीवन मुझे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके माइंडलाइन को देखकर। 38 के बाद से 38 के बाद से एटलीस्ट माइंडलाइन आपकी इनिशिएट हो गई है, इससे पहले तो है ही नहीं। जब आपकी माइंडलाइन नहीं होती है या टूट टूट के चल रही होती है, जंजीरनुमा आकृति में तब्दील हो जाती है, छोटी से छोटी सफलता पाने के लिए, छोटी से छोटी खुशियों को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना होता है। वैसे इतनी बड़ी माइंडलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ये माइंडलाइन तानाशाही रवैया देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इतनी बड़ी माइंडलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होता है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की लगभग सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। गोलाई में वेनस माउंट को घेरती है, तो गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। यहाँ से लकलाइन का इनिशिएट होना सफलता में देरी को शो करता है। माइंडलाइन की वजह से, हॉटलाइन की वजह से संघर्ष बहुत है आपके जीवन में। जुपिटर के माउंट को स्पेस ठीक ठाक मिला है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी बहुत बढ़िया भी नहीं रहेगी, बहुत बुरी भी नहीं रहेगी, मध्यम स्तर की रहने वाली है। हल्का सा यहाँ पे दबाव बन जाता है। जीवन में कभी ना कभी आपको कर्जा लेना होता है, चाहे आप किसी व्यक्ति विशेष से ले, किसी सरकारी संस्था से उठाएं पैसे, या फिर प्राइवेट, लेकिन पैसा उधार लेना ही होता है। ये सटन का अमाउंट आपके अंदर आलस की अधिकता को दिखा रहा है। ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं और आलस की वजह से भी कई बार अपॉर्चुनिटी इनके दरवाजे तक आते आते रह जाती है। नेशनल फेम ठीक ठाक मिलता हुआ दिख रहा है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाती हैं तो लाइफ आसान हो जाएगी। सन माउंट काफ़ी बढ़िया है आपका, उन्नत है। मरकरी का माउंट ठीक है, ये सन माउंट के साथ हल्का सा मर्ज होता हुआ दिख रहा है।
और ये वाला पार्ट दबा हुआ है मरकरी के माउंट का। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक अच्छी बात क्या हुई है कि हार्ट लाइन आपकी माइंड लाइन की तरफ मूव कर गई है। पालमिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाती है उसके गुणों को अपनाती है। तो अभी आ गई है माइंड लाइन की तरफ, तो इसने माइंड लाइन के गुणों को अपना लिया है। हाँ, ये अलग मैटर है कि माइंड लाइन भी आपकी सही से वर्क नहीं कर रही है, लेकिन जब आपकी माइंड लाइन यानी कि 37 के बाद से आप तरक्की पाएंगे, जीवन में अत्यधिक पाएंगे। लेकिन 37 से पहले के हालात अत्यधिक बहुत अच्छे नहीं है, ठीक ठाक रहने वाले हैं। 37 के बाद से इस हार्ट लाइन की वजह से आप ज़्यादा सफल होंगे। इनमास आपका ठीक है, बहुत अच्छा इनफैक्ट ऊर्जावान है आप। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खास बहुत बड़ी कोई आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि राहु की लाइन की कट बहुत ज़्यादा है, खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन मध्यम स्तर का, बहुत ज़्यादा नहीं होगा आपको। मून माउंट बस ठीक है। मून माउंट का शेप यदि अच्छा नहीं हो, आपको लुक वाइज देखने में सही नहीं लगे, ये आपके सौंदर्य में भी कमी करता है। यदि मून माउंट सही शेप में नहीं है, मरकरी का माउंट सही शेप में नहीं है, ये आपके सौंदर्य में कमी को उत्पन्न करता है। आपका मेन सवाल है शादी को लेकर के, तो चलिए उसी पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी और कब आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आने जा रहा है। ऑटोमास भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये आपको मुंहफट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दिल में है वो ज़ुबान पे है। यदि आपको मौका मिले विदेशी धरती की तरफ जाने का, क्योंकि आपको आपके फॉरेन ट्रिप के साइन है आपके हाथ में, और फॉरेन सेटलमेंट का मौका यदि आपको मिलता है, कभी भी ऑप्शन जीवन में आता है, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। शादी आपकी ठीक ठाक फैमिली में होगी, आपसे थोड़ा लो स्टेटस उनका होगा। आपका स्टेटस जितना भी है उससे थोड़ा कम उनका स्टेटस होगा। लुक वाइज ठीक ठाक होंगे, देखने में बहुत अच्छे नहीं होंगे। आपकी जो भी राय होगी उनसे उनकी सहमति होगी, और शादी आपकी पसंद से होगी, ये भी तय है। आपका लेफ्ट पाम तो बहुत ज़्यादा झिकझक वाला हाथ है, मतलब पैसिव हैंड एक्टिव हैंड से बहुत वीक है। तो इस जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्मा पिछले जन्म की तुलना में बढ़िया है, शानदार है, इसीलिए लाइफ आपकी आगे चल करके स्टेबल हो जाएगी। अगर ये वाला राइट हैंड होता या एक्टिव हैंड होता आपका, तो बहुत भयावह स्थिति होती जीवन की। सोलह में चेंजेस आए, सोलह में चेंजेस आए, 17 में आए, और 18.5 19 के आसपास, और फिर 20.5 यानी 21 के आसपास भी चेंजेस शो हो रहा है। चेंजेस बहुत आए हैं बचपन से ही आपकी लाइफ में, बदलाव। थर्टी के आसपास या तो रिश्ता कहीं पे तय हुआ आपका, या फिर कोई ना कोई इश्यूज़ आया 30 के आसपास। थर्टी फाइव में भी या तो रिश्ता तय होगा या फिर कोई प्रॉब्लम। 35 में मुझे रिश्ता तय होने के चांसेस लग रहे हैं, और 35 में कोई ना कोई खुशी भी आपको मिलेगी। 37 में भी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 38 में देखिए, यदि 35 में आप शादी नहीं करती हैं तो 38 में लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। और इफ़ अगर 35 में शादी हो जाती है तो फिर 38 में तगड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा, कहीं भी बहुत ज़्यादा पैसा आप लगाएंगे। आपके अब इससे पहले मुझे 30 के आसपास शादी के चांसेस आपके दिखे,
इसके बाद मुझे 35 में दिख रहा है। इफ़ अगर 35 में आपकी शादी नहीं होती है, या मान लीजिए कहीं प्रमोशन मिल गया, जॉब, मुझे नहीं पता आप क्या कर रही हैं, कुछ भी चेंजेस यदि आते हैं, तो फिर 38 में आपकी शादी होगी। और 38 में यदि शादी होती है तो ये बहुत सही अच्छी शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी पसंद को दिखाया जा रहा है और शादी धूमधाम से होगी। 39 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। आपका भाग्योदय इनफैक्ट 37 से होता हुआ दिख रहा है। सही मायने में आपके जीवन का सबसे अच्छा बदलाव 37 से आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से लाइफ आपकी स्मूथ है और सबसे अच्छा टाइम आपका 38 के बाद से लगातार है। 38 के बाद से लगातार आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं और फोर्टी 47 के आसपास फॉरेन सेटलमेंट के साइन है आपके हाथ में। या तो विदेशी धरती पे जाकर के आप सेटलमेंट लेंगे तो कुछ वक्त के लिए, या फिर घर कोई नया बनाएंगे आप जहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो आपका सवाल था शादी को लेकर के, तो शादी के 2 चांसेस बन रहे हैं। एक वीक है थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे 35 में ज़्यादा चांसेस नहीं है। 35 और स्ट्रॉन्ग है 38 में। यदि 38 में शादी करती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, और 38 में शादी होती है तो वो आपकी पसंद से होगी, 35 में घर वालों की पसंद से। ठीक है, बाय।